इंडिया के ईच एंड एवरी सिटीज अपने यूनिक फीचर्स एंड लेजेंडरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के लिए जाना जाता है और आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे उड़ीसा का कैपिटल सिटी एंड सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर को, जो अपने नेचुरल ब्यूटी, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, मंदिर, स्पोर्ट्स हब, आईटी हब, स्टार्टर हब, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म हब के लिए पॉपुलर है। There are very few places in the country which are equally popular for their natural beauty as well as historical beauty। और उनमें से ही एक नाम है भुवनेश्वर, जहाँ पे आपको ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। इसलिए ट्रैवलर्स के लिए भुवनेश्वर शहर एक मोस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है। यहाँ पे हाईरा स्काईलाइन से लेके मल्टीप्लेक्स मॉल, एयरपोर्ट से लेके रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग से लेके व्हाइट स्ट्रीट, स्मार्ट मैनेजमेंट से लेके ग्रीनरी, आईटी इंडस्ट्री से लेके स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स स्टेडियम से लेके म्यूजियम, सिटी ब्यूटिफिकेशन से लेके ऑफिस स्पेस तक सब कुछ मौजूद है, जो भुवनेश्वर को बनाता है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड डेवलप्ड सिटी। तो चलिए मेरे साथ वर्चुअल एक्सप्लोर करते हैं उड़ीसा का सबसे बड़ा और पॉपुलर शहर भुवनेश्वर को। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपको मिलता रहे। इंडियन स्टेट उड़ीसा का सबसे बड़ा और राजधानी शहर है भुवनेश्वर, जो कि 186 किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है। भुवनेश्वर को कई सारे निकनेम से बुलाया जाता है, लाइक द सिटी ऑफ टेम्पल्स, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्विन सिटी ऑफ ओडिशा एटसेट्रा। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो अभी के समय 20 लाख से भी ज्यादा आबादी वाला शहर है भुवनेश्वर, जो इसे इंडिया का वन ऑफ द पॉपुलर सिटी बनाता है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है ओडिया। इसके अलावा हिंदी एंड इंग्लिश से भी लोग बात कर लेते हैं। ओडिशा एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा राज्य है, जहाँ पे नेचुरल ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ यहाँ के कल्चर, वास्तुकला और संस्कृति का एक बहुत ही अच्छा मेल बंधन दिखाई देता है। यहाँ की ट्रेडिशनल इंडियन डांस बहुत ही पुराना है और भारतीय कला को दर्शाता है। यहाँ पे खाने से लेके पोशाक तक, आर्ट से लेके आर्टिस्ट तक, मंदिर से लेके मस्जिद तक हर एक तरह की रंग उड़ीसा में दिखे जाते हैं, जो इस राज्य की इंडिया का एक प्रगतिशील स्टेट बनाता है। और यही मिक्स्ड कल्चर यहाँ के राजधानी शहर भुवनेश्वर में भी दिखाई देता है। दोस्तों, अभी तक इंडिया में कई सारे प्लान्ड सिटी बन रहा है। अगर इंडिया में पुराने प्लान्ड सिटी की बात करें तो जयपुर, चंडीगढ़, जमशेदपुर का नाम जहन में आती है। If Bhubaneswar does not strike your mind, then let me tell you that Bhubaneswar one of the first planned city in India, जिसे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद बसाया गया था। As per the record, 1948 में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने शहर की फाउंडेशन रखा था। भुवनेश्वर को स्टार्टअप हब नाम से भी बुलाया जाता है। आपको सरप्राइज लग सकता है, लेकिन क्या आपको पता है भुवनेश्वर पिछले कुछ सालों में एक स्टार्टअप हब के तौर पर उभर कर सामने आया है। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट्स, स्टार्टअप के मामले में आने वाले सालों में बेंगलुरु को भी ओवरटेक कर लेगा भुवनेश्वर। यहाँ पे फैशन से लेके फूड तक हर रोज न्यू स्टार्टअप सक्सेसफुली रन कर रहा है। पिछले कुछ सालों में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर रैपिडली ग्रो किया है। मैसिव सिटी भी डेवलपमेंट नजर आया है। सिटी स्ट्रीट को काफी वाइड किया गया है, सिटी ब्यूटिफिकेशन किया गया है, जहाँ पे ग्रीनरी, क्लीननेस, ट्रैफिक मैनेजमेंट, फुटपाथ वे, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, लाइटिंग, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, एलईडी स्क्रीन, फ्लाईओवर, अंडरपास वे जैसे कंस्ट्रक्शन शहर में किया गया है, जिससे शहर को देखने में भी अच्छा लगता है और एक डेवलप्ड शहर के रूप में उभर कर सामने आया है। रिसेंट ईयर्स में कई सारे टॉल स्काईस्क्रैपर्स का कंस्ट्रक्शन भी शहर में हुआ है और इसमें कई सारे बिल्डिंग कंप्लीट भी हो चुका है। अगर शहर का सबसे ऊंचे बिल्डिंग के बारे में हम बात करें तो अंडर कंस्ट्रक्शन भुवनेश्वर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 40 फ्लोर्स के साथ शहर का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है। इसके अलावा और भी कई सारे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग शहर में बन रहा है। इसके साथ साथ इंडस्ट्री ग्रोथ भी काफी हाई है भुवनेश्वर में। पिछले कुछ सालों में एक सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब के तौर पर उभर कर सामने आया है, जहाँ पे कई सारे आईटी कंपनीज शामिल है। इसमें हर साल कई हजार जॉब क्रिएट होती है, जिससे शहर की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, जिसका डायरेक्ट प्रभाव जीडीपी पर भी पड़ा है। अगर जीडीपी की बात करें तो शहर का नॉमिनल जीडीपी है 75 बिलियन यूएसडी। अगर इंडियन मनी में कन्वर्ट करें तो 5.34 लाख करोड़ रुपए। और यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, भुवनेश्वर को इंडिया के स्मार्ट सिटी मिशन में भी शामिल किया गया है, जहाँ पे शहर के अंदर स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन में शहर को पहला स्थान मिला है। इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड टॉप 20 सिटीज में शहर को जगह मिला है और ये सच में गर्व करने की बात है। दोस्तों, आपको पता है भुवनेश्वर, कोणार्क एंड पुरी शहर को मिलाकर एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है और ये ईस्ट इंडिया का मोस्ट टूरिस्ट विजिटेड प्लेस है। ट्रैवलर्स के लिए ये मोस्ट विजिटेड ट्रैवल डेस्टिनेशन है। जैसे मैंने पहले ही बताया, उड़ीसा एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पे घूमने लायक काफी इंटरेस्टिंग जगह है, जिसमें लिंगराज टेम्पल से लेके इस्कॉन टेम्पल, हीराकुंड डैम से लेके बिंदु सरोवर, पुरी से लेके नंदनकानन, चिल्का लेक से लेके धौलागिरी हिल्स, उदयगिरी केव से लेके उड़ीसा स्टेट म्यूजियम तक और भी कई सारे नाम इसमें शामिल है, जो ट्रैवलर्स के लिए पहला पसंद है।
ओडिशा अपने आप में एक इंटरेस्टिंग और यूनिक स्टेट है जहाँ की इतिहास, कल्चर, विरासत, संस्कृति और परिभाषा बाकी सबसे अलग और खास है, जो इस राज्य को ट्रैवलर्स के लिए एक मिस्ट्री तैयार करता है और इसलिए साल भर हजारों पर्यटक ओडिशा एंड भुवनेश्वर विजिट करते हैं। भुवनेश्वर को द सिटी ऑफ टेम्पल्स नाम से भी बुलाया जाता है क्योंकि शहर में 1000 से भी ज्यादा मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर आज के समय में नहीं, कई हजार वर्ष पहले हिंदू जमींदार और पुरोहित ने मिलकर बनाया था और इसलिए भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी भी कहा जाता है। वर्ल्ड फेमस पुरी की जगन्नाथ मंदिर भी इस राज्य में मौजूद है। भुवनेश्वर से पुरी की डिस्टेंस है ओनली 60 किलोमीटर। ओडिशा को इंडिया के शिक्षित राज्य में गिने जाते हैं। अगर भुवनेश्वर की एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे कई सारे फेमस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना हुआ है। इसमें कलिंग इंस्टीट्यूट, IIT भुवनेश्वर, KIIT, उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेनी मोर इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। अगर लिटरेसी रेट के बारे में बात करें तो भुवनेश्वर की लिटरेसी रेट है 93.15%। दोस्तों, अगर खाने की बात करें तो कई तरह के फेमस स्ट्रीट फूड आपको शहर में मिल जाएगा, बट मोस्टली भुवनेश्वर के लोग जो खाते हैं दही बड़ा, आलूदम, पाकलो भातो, चेन्ना पोदो, खिचड़ी, गुपचुप, रासावाली, घुगनी, कबाब्स, बिरयानी, जलेबी एटसेट्रा इसमें शामिल है, जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा त्योहार है रथ यात्रा, जो बहुत ही बड़े पैमानों में सारे धर्म को मानने वाले लोग बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाते हैं। कई दिनों तक चलने वाले इस रथ यात्रा में कई लाख लोग शामिल होते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं, पुरी की रथ यात्रा वर्ल्ड वाइड बहुत ही पॉपुलर है। ड्यूरिंग द फेस्टिवल आपको यहाँ पे जरूर आना चाहिए। एज आई ऑलरेडी सेड, यहाँ की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। आपको कलिंग युद्ध याद है? वो युद्ध यहाँ पर ही हुआ था। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक में भारी बदलाव आया था। अशोक शांति के मार्ग पर चलने लगे, इसलिए ये शहर हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो सारे स्थान अभी भी यहाँ पे मौजूद है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसलिए आपको यहाँ पे जरूर आना चाहिए और अपने आंखों से शहर को एक्सप्लोर करना चाहिए। ओडिशा के दो सिटीज भुवनेश्वर एंड कटक, ये दो शहर ट्विन सिटी नाम से परिचित है। ये दो सिटीज के अंदर डिस्टेंस भी बहुत ही कम है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, भुवनेश्वर का नाम 3 देवता को मिलाकर दिया गया था, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर। 3 देवता को मिलाकर शहर का नाम भुवनेश्वर पड़ा था। भुवनेश्वर इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, जहाँ पे इंडस्ट्री, स्मॉल MSME, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, स्काईलाइन, मेगा प्रोजेक्ट्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम, मल्टीप्लेक्स मॉल, हाईवेज सब कुछ शामिल है और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब के तौर पर डे बाय डे शहर डेवलप होते जा रहा है। शहर में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी बिल्डिंग्स मौजूद है। इवन इंडियन रेलवे के ईस्ट कोस्ट के हेडक्वार्टर भी यहाँ पे मौजूद है। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट एंड रेलवे से पूरे देश के साथ वेल कनेक्टेड है। बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से कई सारे इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ान भरते हैं। इसके अलावा कई सारे नेशनल हाईवे इस शहर और प्रदेश से कनेक्टेड है। भुवनेश्वर को स्पोर्ट्स कैपिटल नाम से भी बुलाया जाता है। यहाँ पे स्पोर्ट्स में भागीदारी बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलता है। खासकर हॉकी यहाँ पे बहुत ही फेमस है। यहाँ पे हॉकी की स्पोर्ट्स स्टेडियम भी मौजूद है। स्पोर्ट्स की इतनी भागीदारी के लिए भुवनेश्वर को वर्ल्ड वाइड परिचिति मिला है। बाहर के देश से कई हजार लोग यहाँ पे ऑलरेडी विजिट कर चुका है। दोस्तों, उड़ीसा एंड भुवनेश्वर कई सारे नेचुरल डिजास्टर का भी सामना किया है, जिस वजह से शहर को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसमें काफी जान माल का क्षति हुआ। हालांकि शहर अभी रिकवर हो चुका है और इसके डेवलपमेंट आपके सामने है। ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर एक बहुत ही पॉपुलर खूबसूरत शहर है, जहाँ पे खेलकूद, संस्कृति, कला, कल्चर का एक अलग ही मेलबंधन दिखाई देता है। आप कमेंट पर जरूर बताएं कि शहर की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। आई होप आपको मेरे साथ भुवनेश्वर को वर्चुअल एक्सप्लोर करके मजा आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा पाने के लिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।